आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ, कुछ बच्चे और ज्वाइन हो जाएं। थोड़ा सा लेसन को भी हम देख लेते हैं, उसके बाद अभी हम वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है। थोड़ा सा लेसन के अंदर में भी क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस। थोड़ा बच्चे और ज्वाइन हो जाए, 2 मिनट, है ना। ये देखिए, हमने इससे पहले आप लोगों को डिस्कस किया था इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, है ना। कंट्रीज के बीच में कैसे हमारे जो है प्रोडक्शन इंटरलिंक होते हैं, एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, है कि नहीं। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल होता है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की वजह से। ये जो कंपनीज हैं जो कि आपके डेवलप्ड कंट्रीज में होती हैं, है कि नहीं, वो ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा उठाती हैं और उसके बाद कहती हैं कि वो अपनी फैक्ट्री को शिफ्ट कर देती है किसी दूसरे कंट्री में। जैसे ये कार्टून आप देख रहे हैं, इस कार्टून में ये क्या कह रहा है कि लेट अस शिफ्ट, है ना। ये कार्टून में कह रहा है कि हम जो है अपनी कंपनीज को कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, है कि नहीं। तो हाँ, तो इसकी शिफ्टिंग क्यों ये कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे इसके जो है क्या कहते हैं, लोग हड़ताल करने लगे हैं, हायर वेजेस की डिमांड करने लगे हैं, बेटर कंडीशन की डिमांड करने लगे हैं, वर्किंग कंडीशन की। और ये लोग सब जो है पेंशन वगैरह के लिए डिमांड करने लगे हैं। तो अब इसको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ये क्या कह रहा है कि वी विल शिफ्ट दिस फैक्ट्री टू अनदर कंट्री, इट हैज़ बिकम एक्सपेंसिव हियर, क्योंकि यहाँ महंगा हो गया है कि नहीं। तो यही मल्टीनेशनल कंपनीज करती हैं, जहाँ उनको चीप लेबर मिलेंगे, जहाँ कम पैसा दे के काम कराना है, वहीं पे वो अपनी फैक्ट्री को शिफ्ट कर लेते हैं। तो इसका एडवांटेज ये वो कहाँ से उठाते हैं? अक्सर जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यहाँ पे चीप लेबर्स मिल जाते हैं। एंड चाइना, जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टमेंट के थ्रू होता है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हमारी हैं, वो क्या करती हैं? पैसा लगाती हैं, दे बाई एसेट्स, जैसे ज़मीन ज़मीन खरीदती हैं, ओके, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट, ओके। इन दिस मैनर दे परफॉर्म इन्वेस्टमेंट, इजंट इट। सो इन्वेस्टमेंट जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं, उसी को हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। और ये जो है ये जॉइंटली, ये प्रोडक्शन अपना जॉइंटली करती है, ये पार्टनरशिप कर लेती है लोकल कंपनीज से, उस कंट्री की, और वहाँ से आपका प्रोडक्शन अपना बिगिन कर देती हैं, और वहाँ पे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अप्लाई करती हैं। क्योंकि जो लोकल कंपनीज है उनकी टेक्नोलॉजी एकदम वही पुरानी होती है। तो ये जो आपके मल्टीनेशनल कंपनीज है, ये नए नए सिस्टम्स जो खोजे गए, नए इक्विपमेंट्स, जैसे आपका ये है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते, इंटरनेट सिस्टम का यूज़ करके, और जो है ये क्या कहते हैं, अपना खुद का जो है अपना टीम वर्क यूज़ करके मार्केट को जो है इन्हेंस कर देते हैं, इजंट इट। सो वी गेट सच टाइप ऑफ कंट्रीज, जहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे गारमेंट्स का केस ले लो, है कि नहीं। अभी मैंने कारगिल फूड्स का जो है एग्जाम्पल दिया था, आप पिछला वाला वीडियो देखिएगा, मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया था किस तरह से कारगिल फूड्स एक अमेरिका की जो है मल्टीनेशनल कंपनी है कि नहीं। और उसने क्या किया, इंडिया का एक जो है छोटी कंपनी थी जिसका नाम था परक फूड्स को खरीद लिया उसने। परक फूड्स जो था ये एक लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क था इंडिया में, ठीक है। और इसका जो ब्रांड था बहुत रेपुटेड था, लेकिन उसको उतना फ़ायदा नहीं होता था। इसके 4 ऑयल रिफाइनरीज थे, एडिबल ऑयल, जो खाने योग्य होता है। सो इसका कंट्रोल जो था नाउ शिफ्टेड टू कारगिल, अब कारगिल के हाथों में शिफ्ट हो गया इसका कंट्रोल, और ये एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया। और कुछ ही दिनों में ये 5 मिलियन पाउचेस बनाने लगा पर डे। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज हैव वेल्थ एक्सीडिंग द इंटायर बजट, किसी भी देश के बजट से ज़्यादा इनका बजट होता है, मोर देन 10 ट्रिलियन। अमेरिका की एक जो है कंपनीज है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, ब्लैक रॉक्स एंड सो ऑन, इसका तो 15 ट्रिलियन डॉलर है। इंडिया का जो है अभी 8 ट्रिलियन डॉलर है, उससे 7 ट्रिलियन ज़्यादा। मतलब ये कंपनीज क्या है कि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को बड़े आराम से कन्विंस कर ले जाती हैं, और बड़े आराम से अपनी मल्टीनेशनल जो है अपने प्रोग्राम्स को लॉन्च करा लेते हैं, सब्सिडी ले लेते हैं। अभी ये नीचे आपने देखा ये पिक्चर बना हुआ है, कुछ औरतें स्टिचिंग का काम कर रही हैं। ये कैसे है? ये सब लोकल कंपनी का काम करती हैं, ठीक है। और ये गारमेंट्स, फुटवियर, जो आपके स्पोर्ट्स आइटम हैं, इनका प्रोडक्शन करते हैं। जैसे देखो ये फुटबॉल की सिलाई कर रही है ये लेडीज़,
ठीक है। ये पंजाब, लुधियाना, ये सब बहुत पॉपुलर है, ये सब एरिया गारमेंट्स के सेक्टर में, स्पोर्ट्स आइटम के सेक्टर में। तो मल्टीनेशनल कंपनीज इनको दे देती है, ये बना लेते हैं और उसके बाद उस पर अपना ब्रांड लगा करके पूरे वर्ल्ड लेवल के मार्केट में उतार देती है। और Amazon.com के थ्रू ऑनलाइन डिलीवरी करा देते हैं। लोग बहुत खुश होते हैं कि भाई हमने एक बेस्ट ब्रांड खरीदा है, जबकि उसको यही लोकल लोग बनाते हैं। लेकिन हम लोग अभी सोचते हैं कि जो है, क्योंकि ये हमें टीवी ऐड के थ्रू आया है। अभी जैसे आप नाइकी का शूज़ खरीदते हैं या एडिडास का शूज़ खरीदते हैं, ये सब चाइना में ऐसे ही छोटे छोटे लोकल लोग बनाते हैं। खाली इनका जो है थोड़ा सा जो है, जो सोल वगैरह की क्वालिटी, लेदर की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी देते हैं, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी के भी लेदर उनको रॉ मटेरियल के रूप में इन्हीं डेवलपिंग कंट्रीज से मिल जाता है। सो वो एक अपना ब्रांड दे करके मार्केट में उतारते हैं और एक हाई सेल, मतलब 2-2 हज़ार रुपए के जूते, ठीक है, आप इमेजिन करिए कितना महंगा मिलता है कि नहीं। सो वी सी दैट देयर आर अ वेराइटी ऑफ वेज इन विच मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन एंड इंटरैक्टिंग विद लोकल प्रोड्यूसर्स, है कि नहीं। तो ये लोकल प्रोड्यूसर से इंटरैक्ट होते हैं, ठीक है, उनके साथ पार्टनरशिप सेट करते हैं, उनको जो है सप्लाई देते हैं, अपने एक्सपर्ट स्किल्ड इंजीनियर्स की सप्लाई करते हैं, उनको एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देते हैं, भले ही दूर रहते हैं लेकिन एक अच्छा प्रोडक्शन करते हैं, यानी दे आर इंटरलिंक्ड, है कि नहीं। ये प्रोडक्शन के मामले में दूर से ही इंटरलिंक्ड रहते हैं, ठीक है। और इस तरीके से मैंने ये एक्सरसाइज आपको होमवर्क में दिया है, यू शुड ट्राई टू सर्च। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, पहला, रीड दी पैसेज ऑन द लेफ्ट। ये पीछे एक पैसेज है फोर्ड मोटर का, ये अमेरिकन कंपनी है, इसके जो है 26 कंट्रीज में ब्रांचेज हैं। फोर्ड मोटर इंडिया में 1995 में आया, मैंने अभी कल के वीडियो में बताया था इसको, जिसमें 1700 करोड़ के कार तो उसने जो है इंडिया में सेल किए, चेन्नई में इसका हेड ऑफिस है। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ इसका कोलैबोरेशन था, ठीक है। और इस तरीके से ये जीप और कार ट्रक के मैन्युफैक्चरर थे और 2017 में फोर्ड मोटर 80,000 कार इसने इंडियन मार्केट में सेल किए और इसने 1,81,000 कार्स उसने बाहर एक्सपोर्ट कर दिया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राज़ील एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये एक मल्टीनेशनल कंपनी हुई कि नहीं हुई। तो मल्टीनेशनल कंपनी ये हुई। और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा फोर्ड मोटर है, इट इज़ अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, इजंट इट। सो जैसे ये कह रहा है, वुड यू से फोर्ड मोटर्स इज अ MNC, वाई, है कि नहीं। यस, बिकॉज इट ओन्स और कंट्रोल्स इट्स प्रोडक्शन यूनिट्स इन मेनी कंट्रीज विद द हेड ऑफिस इन USA, है कि नहीं। फोर्ड मोटर अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स विद स्प्रेड ओवर 26 कंट्रीज में इसका नेटवर्क फैला हुआ है कि नहीं। और इतना करोड़ का इसका टर्नओवर है डिफरेंट कंट्रीज में। सो वी कैन से इट इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी। इसके बाद मैंने सेकंड क्वेश्चन दिया था, व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं, एंड हाउ मच डिड फोर्ड मोटर्स इन्वेस्ट इन इंडिया, है कि नहीं। तो इन्वेस्टमेंट मेड बाय एनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और मल्टीनेशनल कंपनी टू बाय एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, दैट इज नोन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं। तो आपका जो फोर्ड मोटर है इंडिया में, उसने 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, है कि नहीं। तो ये उसने इन्वेस्टमेंट किया इंडिया में। इसी तरीके से थर्ड कह रहा, बाय सेटिंग अप देयर प्रोडक्शन प्लांट्स इन इंडिया, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सच एज फोर्ड मोटर्स टैप द एडवांटेज नॉट ओनली ऑफ द लार्ज मार्केट्स दैट कंट्रीज सच एज इंडिया प्रोवाइड बट ऑल्सो द लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको एक्सप्लेन करना था, है कि नहीं। तो हम लोग कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग इसको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे टू रिड्यूस देयर कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, कॉस्ट को घटा करके और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करके मल्टीनेशनल कंपनीज अपना प्रोडक्शन इसीलिए सेटअप करती हैं। एक तो ये क्या करती है, दे आर क्लोज टू देयर मार्केट, जहाँ प्रोडक्शन करती है वो मार्केट के क्लोज में होता है। सेकेंड, दे यूज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर बिकॉज दे आर अवेलेबल इन दैट एरिया एट लो कॉस्ट, है कि नहीं। दे ऑल्सो गेट्स other factors of production, है ना। एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज आर फेवरेबल फॉर देम, उनके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत फेवरेबल होती है। भाई जिसके पास 15-20 ट्रिलियन का जिसका टर्नओवर है और इंडिया का खुद का टर्नओवर केवल $7.8 ट्रिलियन है,
तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि 15 ट्रिलियन डॉलर की क्या कहते हैं वेल्थ वाला आदमी जब 8 ट्रिलियन डॉलर के हेड से मिलेगा तो डेफिनेटली वो अपनी बातों को मनवा लेगा, है कि नहीं। उसके पास इतने मतलब उसका एक ऑटोमेटिकली एक कन्विंसिंग एटीट्यूड दिखाई देगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो होती है उसके लिए फेवरेबल पॉलिसी बना देती है। तो हमारा जो फोर्ड मोटर्स हैज़ डन द सेम बाय सेटिंग अप लार्ज प्लांट नियर चेन्नई। चेन्नई में उसको एक बड़े प्लांट के लिए जगह मिल गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको दिया कि भाई हमारी कंट्री में ये बनाएगा तो हमारे इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इतने हमारे क्या कहते हैं हमारी कंट्री में भी लोग कमाएंगे और यहाँ से एक ब्रांड जाएगा वर्ल्ड में, इंडिया का भी नाम होगा, है कि नहीं। तो गवर्नमेंट को इस बात का लालच होता है, इसलिए वो इनको जो है चांस देती है और हमारे कस्टमर्स को भी जो है ब्रांड में वैरायटी मिलेगी, अच्छे अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट्स उनको मिलेंगे, है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है ये हमारे हम लोग जो है प्लांट्स हमारे इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनी जैसे फोर्ड मोटर है उसने सेटअप किया और उसका फायदा उठाया, है कि नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द कंपनी वांट्स टू डेवलप इंडिया एज अ बेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कार कंपोनेंट्स फॉर इट्स ग्लोबल ऑपरेशन, है कि नहीं। इसके डिफरेंट फैक्टर्स को डिस्कस करो, जैसे कॉस्ट ऑफ लेबर, यहाँ सस्ता लेबर है कि नहीं, एंड अदर रिसोर्सेज, है कि नहीं। तो हम लोग इसको बड़े आराम से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं अ नंबर ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरर्स आर सप्लाइंग कार कंपोनेंट्स टू देयर चेन्नई प्लांट। चेन्नई में जो फोर्ड मोटर का प्लांट है उसके जो और कंपोनेंट पार्ट्स है वो इंडिया की जो लोकल कंपनीज है, छोटी छोटी कंपनीज है, वो भी इसको प्रोवाइड करने लगती हैं, है कि नहीं। एंड इस तरीके से जो मल्टीनेशनल कंपनी है ये क्या फील करने लगती है कि दे कैन सप्लाई टू देयर अदर प्लांट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अब वो आराम से उसको बने बनाए कंपोनेंट्स मिले, फटाफट असेंबली किया और उसके बाद वहाँ सी पोर्ट से उसने अलग कंट्री में भेज दिया तो उसको भी आराम हो गया, है कि नहीं। सो कॉस्ट ऑफ लेबर एंड मटेरियल्स इज वेरी लो, डेफिनेटली वहाँ बहुत सस्ते आपके लेबर हैं, है ना। और विच विल रिजल्ट इन मोर प्रॉफिट, इससे मल्टीनेशनल कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि इनपुट कम लगा, है ना। और इसी तरीके से द कंपोनेंट्स कैन बी सप्लाइड चीपली टू अदर मल्टीनेशनल कंपनीज, कार मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड चाइना, लेकिन इंडिया चाइना में जो भी कार मैन्युफैक्चर होता है उसको बहुत आराम से वो सस्ते में भी भेज सकते हैं औरों की तुलना में, क्योंकि इंडिया से इनपुट कम लगा उसे। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन, इन व्हाट वेज विल द प्रोडक्शन ऑफ कार्स बाय फोर्ड मोटर्स इन इंडिया लीड टू इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन, है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या बता सकते हैं, फोर्ड मोटर्स हैज टेकन मेनी स्टेप्स, ठीक है, दैट विल लीड टू इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन। दे हैव सेट अप अ प्रोडक्शन प्लांट फॉर कार्स इन चेन्नई इन पार्टनरशिप विद अ लोकल कंपनी जिसका नाम था महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा से उसने जो है एक टाई अप कर लिया, पार्टनरशिप कर लिया था, है कि नहीं। और उसके बाद दे आर आस्किंग द लोकल कंपनीज ऑफ कार पार्ट्स सप्लाइंग पार्ट्स ऑफ देयर कार्स मैन्युफैक्चर्ड। और जो उसके आसपास चेन्नई के आसपास जो लोकल कंपनीज है उनको उसने बता दिया कि भाई हमारे ये कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, आप इसको सप्लाई करो, है कि नहीं। तो उन्होंने वहाँ की लोकल कंपनीज उनको सप्लाई करने लगी लो कॉस्ट पे। अब उनका जो है इनपुट घट गया, है कि नहीं। और इसी तरीके से दे आर क्लोजली कंपीटिंग विद लोकल कंपनीज इन द इंडियन मार्केट इन सेलिंग देयर कार्स। और बड़े आराम से इंडियन और कंपनीज जो इंडिया में बनाती हैं प्रोडक्ट्स उनसे कंपटीशन कर लेते हैं और सस्ते में कार बेच रहे हैं। तो ये सब जो है हमारा इस तरीके से हम लोग बड़े आराम से कह सकते हैं कि किस तरीके से ये कंपनीज जो है मैन्युफैक्चरिंग करके कंपोनेंट्स यहाँ से ले करके और ग्लोबल ऑपरेशन करते हैं, है ना। सो इन व्हाट वेज विल द प्रोडक्शन ऑफ कार्स ऑफ फोर्ड मोटर्स इंडिया लीड टू इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन, आप समझ गए, है कि नहीं। अब हम बात कर लेते हैं, एक ये क्वेश्चन कर रहा है इन व्हाट वेज इज अ एमएनसी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दूसरी कंपनी से कैसे अलग है कि नहीं। तो अगर हम इसको जो है डिस्टिंग्विश करें दोनों को अलग अलग में, तो मल्टीनेशनल कंपनी हमारी जो है, ठीक है, इट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। मल्टीनेशनल कंपनी की क्या खासियत होती है कि इसका कंट्रोल प्रोडक्शन कंट्रोल जो है एक देश से कई देशों में इसका प्रोडक्शन होता है, जबकि नेशनल कंपनी तो अपने ही देश में प्रोडक्शन करेगी, है कि नहीं। नेशनल कंपनी ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, अपने देश से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी किसी भी देश में अपना इन्वेस्टमेंट करके फैक्ट्री लगा देते हैं, है कि नहीं। फिर उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी सेट्स अप ऑफिसेज, ये ऑफिस सेट कर देते हैं
फैक्ट्री प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री लगा देते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ उन्हें चीप लेबर मिल जाता है, रिसोर्सेज चीप मिल जाते हैं। और जबकि नेशनल कंपनी के लिए ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो अपने ही देश में जो मिल रहा है उसी से संतुष्ट है। और जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, बहुत कम पड़ता है, क्योंकि वो बाहर से आए होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ होते हैं, उसको ले जाके यूरोप में बेचते हैं, तो वहाँ बढ़िया प्रॉफिट मिल जाता है कि नहीं, ग्रेटर प्रॉफिट अर्न करते हैं। जबकि नेशनल कंपनी का मार्केट इंडिया ही वही उसी कंट्री में ही रहेगा, इसलिए उसका स्कोप नहीं रह जाता है। लोग सोचते हैं कि ये तो लोकल है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इसके बाद हम लोग जो है अगला टॉपिक जो लेने जा रहे थे, हाँ, इसमें एक चीज़ और था कि कह रहा है कि नियरली ऑल मेजर मल्टीनेशनल्स आर अमेरिकन, जापानीज और यूरोपियंस सच एज नाइक, कोका कोला, पेप्सी, होंडा, नोकिया। कैन यू गेस वाई? तो ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज अमेरिका और जापान के हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ के हैं। डेफिनेटली अमेरिका, जापान एंड मोस्ट कंट्रीज इन यूरोप आर डेवलप्ड कंट्रीज। उनके पास बहुत वेल्थ है, इमेंस वेल्थ दे हैव। कंपनीज इन दीज कंट्रीज आर हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ सरप्लस फंड। वहाँ की गवर्नमेंट भी उनको सरप्लस फंड देती है, एंड सो दे कैन वर्क एज MNC, और ये मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में काम कर लेते हैं। सो एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास है, दे हैव एडवांस टेक्नोलॉजी, बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है, एंड कॉन्टीन्यूअस प्रोडक्ट इनोवेशन। उनके पास प्रोडक्ट नए नए तरीके से आते हैं, नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी वजह से वहाँ इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। और उनको जो है उनको इसी पोजीशन का फ़ायदा मिलता है, और इसी पोजीशन की वजह से वो अपनी पूंजी दूसरे देशों में लगा लेते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो इसके बाद हम लोग देखते हैं फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। ओके, तो अभी हमारा जो है फॉरेन ट्रेड एंड जो है इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट कैसे होता है। फॉर लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज। फॉरेन ट्रेड हमारा एक मेन चैनल है कंट्रीज को कनेक्ट करने का, और इस तरीके से ये जो है डिफरेंट कंट्रीज से ट्रेड के जरिए कनेक्ट हो जाते हैं ईस्ट एंड वेस्ट में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है फॉरेन ट्रेड बन जाती हैं, क्योंकि ये अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब करते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से फॉरेन ट्रेड जो है एक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता प्रोड्यूसर के लिए, और वो डोमेस्टिक मार्केट उनका जो होता है वो थोड़ा और डेवलप कर जाता है। सो मार्केट्स ऑफ देयर ओन कंट्रीज जो होती हैं, उसी कंट्री की मार्केट को हम डोमेस्टिक मार्केट कहते हैं। सो प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूस नॉट ओनली इन मार्केट्स लोकेटेड विद इन द कंट्री, बट कैन ऑल्सो कम्पीट इन मार्केट्स लोकेटेड इन अदर कंट्रीज। दूसरे कंट्रीज में भी जो मार्केट लोकेटेड हैं उनका भी जो है क्या कहते हैं, वहाँ भी ये सप्लाई कर लेते हैं। इस तरीके से फॉर द बायर्स इम्पोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अनदर कंट्रीज वन वे और एक्सपेंडिंग द चॉइस ऑफ गुड्स बियॉन्ड, ठीक है। ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड होते हैं और जो है उनके चॉइस को सेटिस्फाई करते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से हमारे क्या है प्रोडक्शन भी हमारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। अभी देखो ये चाइनीज़ टॉयज़ है, चाइना के खिलौने, ठीक है। तो आपने देखा कि इंडियन मार्केट में 70 से 80%, ठीक है, जो दुकानों पे जो है खिलौने हैं वो ज़्यादातर चाइनीज़ आ गए हैं, और ये चाइनीज़ खिलौने बहुत सस्ते होते हैं, और ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ चीपर प्राइस में अवेलेबल है, नए नए डिज़ाइन में अवेलेबल है कि नहीं। तो हमारे कंज्यूमर्स तो भाई नई नई चीज़ें देखते, सस्ता मिले, नई नई चीज़ें मिले, नई टेक्नोलॉजी के साथ मिले, एक लेटेस्ट मॉडल मिले, तो डेफिनेटली हर आदमी चाहता है हम उसको खरीदें, है कि नहीं। तो ये फॉरेन ट्रेड हमारा जो है चाइनीज़ टॉयज़ की वजह से जो है काफ़ी बढ़ा, एंड इससे क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, ट्रेड पर चाइनीज़ टॉयज़ केम इनटू इंडियन मार्केट। जब इंडिया के मार्केट में आए तो इंडिया के खिलौनों में और चाइनीज़ के खिलौनों में कंपटीशन बढ़ गया। इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेटर चॉइस ऑफ टॉयज़ एंड अ लोअर प्राइस। उनको अच्छी वेराइटी के टॉयज़ मिल रहे हैं चाइनीज़ और सस्ते में, डेफिनेटली खरीद रहे हैं। सो फॉर द चाइनीज़ टॉयज़ मेकर्स दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी। जो चाइना के लोग टॉयज़ बना रहे हैं उनके लिए तो एक अच्छा अवसर है कि नहीं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, है ना। एंड दे फेस, और जो इंडियन मार्केट है उनको तो भाई नुकसान हो रहा है क्योंकि उनका बिक ही नहीं रहा है, इजंट इट। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से हमारे ये सब स्टेशनरी, टॉयज़ एंड गेम्स, स्पोर्ट्स, कुरियर की दुकान है जहाँ पे ऐसा हो रहा है, राइट। सो इन दिस मैनर
अभी हम लोग बात करते हैं अब ये देखिए गारमेंट सेक्टर है। देखिए तरह तरह के कपड़े हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के कपड़े। ये फॉरेन ट्रेड की वजह से पॉसिबल हुआ और इसकी वजह से हमारे मार्केट भी इंटरकनेक्ट हुए, ठीक है, और मार्केट इंटीग्रेट हुए, जिसकी वजह से हमारी कंट्री मतलब जो है आज वेराइटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड कर पा रही है। तो चिल्ड्रन इसमें देखो कुछ क्वेश्चन है, अभी हम इसको आपको असाइनमेंट में देंगे, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। What was the main channel connecting countries in the past? How is it different now? है ना? What is the main channel connecting in the countries? ठीक है? In the past, how is it different? Main channel क्या है? Trade. Trade was the main channel connecting the countries in the past. पहले क्या था? सिल्क रूट था। वो क्या थे? डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट करते थे, है कि नहीं? उस समय एक्सपेंसिव ट्रेड होता था इस सिल्क रूट के थ्रू। Now besides trade, capital, technology, people and services are taking place all over the world. तो इस तरीके से क्या है कि अब हमें मल्टीनेशनल कंपनीज की मदद लेनी पड़ रही है। मल्टीनेशनल कंपनीज के रूप में ये सब काम हो रहे हैं, है कि नहीं? फिर ये पूछ रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है? तो ये आप कैसे बता सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड जो होता है, ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज is termed as foreign trade. It helps in connecting the markets of different countries across the world. इससे हर मतलब अलग अलग कंट्रीज के मार्केट इंटरकनेक्ट हो जा रहे हैं ट्रेड की वजह से, है कि नहीं? तो ये आपका क्या है कि इट कैन टेक प्लेस थ्रू इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। इन सब के जरिए जो है हमारा फॉरेन ट्रेड होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस means investment made by multinational corporations, है ना? They are called foreign investment, है ना? तो ये क्या है फॉरेन इन्वेस्टमेंट? वो क्या करते हैं? एसेट्स लगाते हैं, दूसरे कंट्रीज में बिल्डिंग खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं और इस तरीके से वो जो है पूरा अपना सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं, राइट? फिर एक क्वेश्चन पूछ रहा है इन रिसेंट ईयर्स चाइना हैज़ बीन इम्पोर्टिंग स्टील फ्रॉम इंडिया। Explain how the import of steel by China will affect steel companies in China, है ना? फिर दूसरा स्टील कंपनीज इन इंडिया और इंडस्ट्रीज बाइंग स्टील फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर इंडस्ट्रियल गुड्स इन चाइना। तो चाइना की स्टील कंपनी पे क्या असर पड़ेगा, है कि नहीं? ये पूछ रहा है। तो इससे क्या होगा? स्टील सप्लाई इन चाइना विल इम्प्रूव। चाइना की स्टील सप्लाई सुधर जाएगी और स्टील कंपनीज इन चाइना विल फेस अ स्टिफ चैलेंज फ्रॉम इंडियन कंपनी। डेफिनेटली इंडियन कंपनी जो है स्टील बनाती है उनसे इसको खूब तगड़ा मुकाबला करना पड़ेगा, है ना? इसी तरीके से इंडिया की जो स्टील कंपनी है, सेकंड पोर्शन, स्टील कंपनीज इन इंडिया विल एक्सपैंड देयर प्रोडक्शन टू कम्पीट विद चाइना। इंडिया की जो स्टील कंपनीज हैं वो जो है अपना प्रोडक्शन एक्सपैंड करेंगी ताकि चाइना को टक्कर दे सके। सो दे विल हैव टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी। अब वो अपनी क्वालिटी को सुधारेंगी। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन कॉस्ट में जो खर्चा आ रहा है उसको घटाएंगी। एंड ट्राई टू कैप्चर चाइनीज़ मार्केट, और जहाँ जहाँ चाइनीज़ मार्केट है उसको भी, उस पर भी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करेंगी, है कि नहीं? तीसरा है इंडस्ट्रीज बाइंग स्टील फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर इंडस्ट्रियल गुड्स इन चाइना। तो इसमें क्या है कि अदर चाइनीज इंडस्ट्रीज यूजिंग स्टील विल बी बेनिफिटेड एज दे विल हैव अ ग्रेटर चॉइस एट लोअर प्राइस। अगर उनको लोअर प्राइस पे ग्रेटर चॉइस मिलेगा तो डेफिनेटली क्या होगा? अदर चाइनीज इंडस्ट्रीज वो फायदे में होंगी, है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें जो है इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में भी फ्रेम किए जा सकते हैं। How will the import of steel from India into the Chinese markets leads to integration of markets to steel in the two countries, है कि नहीं? तो इसमें हम कह सकते हैं कि integration of markets for steel in the two countries will take place just like, जैसे एक हम कह सकते हैं, पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं ड्यू टू imports from India choice in the Chinese market will increase, है कि नहीं? अगर इंडिया में जो है क्या कहते हैं इंपोर्ट होगा, इंडिया से इंपोर्ट करेंगे चाइना के लोग, तो चॉइस इन चाइनीज मार्केट विल इंक्रीज। तो चाइनीज मार्केट की जो चॉइस है वो इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। एंड फिर दूसरा पॉइंट कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स ऑफ स्टील इन इंडिया विल बी एबल टू सेल स्टील नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो कम्पीट इन द चाइनीज मार्केट। हमारे जो प्रोड्यूसर है स्टील के इंडिया में, ठीक है,
वो ना केवल स्टील जो है इंडिया में सेल करेंगे, अब वो चाइनीज़ मार्केट से भी कंपटीशन करेंगे। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं तीसरे पॉइंट में कि प्राइसेस ऑफ सिमिलर वेराइटीज ऑफ स्टील इन द इंडियन एंड चाइनीज मार्केट्स विल फ्लक्चुएट, घटे बढ़ेगा, एंड टेंड टू बिकम इक्वल आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर के बाद बराबर हो जाएगा। सो चिल्ड्रन दे आर डिस्कशन, एंड इसी तरीके से हम कोई व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। ग्लोबलाइजेशन इज द रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी थ्रू विच कंट्रीज इंटरलिंक इन अ वेराइटी ऑफ वेज, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, वो ग्लोबल इकोनॉमी का रैपिड इंटीग्रेशन, बहुत तेजी से उन आपस में संपर्क होना, एकीकरण होना, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज इससे क्या होती है, इंटरलिंक होती हैं नए नए तरीके से, है कि नहीं, चाहे प्रोडक्शन का मामला हो चाहे जो हो। यानी ग्लोबलाइजेशन हैज़ इनेबल्ड इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड, इससे हमारा व्यापार सुधरा है, कम्युनिकेशन हमारा इम्प्रूव हुआ है अलग अलग कंट्रीज से। सिल्क रूट पहले था, है कि नहीं, 20 से 30 ईयर्स तक जो है इस जो है के बाद जो है हमारे ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा ट्रेड और बढ़ गया मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से। सो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो थी इन्होंने प्रोडक्शन सेटअप किया डिफरेंट कंट्रीज़ में, और ये वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन सेट करके चीप लेबर वहाँ का यूज़ करके, ठीक है, लो कॉस्ट में प्रोडक्शन करते हैं और ऑल ओवर ग्लोबली अपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर देते हैं, है कि नहीं। देखिए ये है इंटरप्रेन्योर, ये पूरे अर्थ को ऐसे उछाल रहा है, कह रहा ग्लोबलाइजेशन इज़ अ फन। यहीं पे इस बच्ची का कमेंट है, ये कह रही है केयरफुल, बी केयरफुल, दैट्स आवर वर्ल्ड यू आर प्लेइंग, आप इस दुनिया के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, समडे यू हैव टू पे द प्राइस, एक दिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ हम डेवलपमेंट करते हैं, दूसरी तरफ दूसरों का नुकसान होता है कि नहीं। तो कहीं हमारा इन्वायरमेंट ना डिसबैलेंस हो जाए, उसकी तरफ इस बच्चे का जो है मतलब ओपिनियन है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग जो है ग्लोबलाइजेशन को स्टडी कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जो हमारा ग्रेटर फॉरेन ट्रेड है, ये बहुत तेज़ी से इंटीग्रेट हो रहा है प्रोडक्शन के मामले में, मार्केट के मामले में, है कि नहीं। और इस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या है, एक अच्छा रोल प्ले कर रही है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में, है ना। तो इसके लिए भी देखिए क्वेश्चंस बना है, ये ग्लोबलाइजेशन का इम्प्रूवमेंट, पहले देखो लोग एनिमल मसल को यूज़ करते थे, एनिमल मसल पावर, आज जो है लोग इसकी जगह ट्रक, फिर रेलवे, है ना, बड़े बड़े कंटेनर्स यूज़ करके हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, सो आई थिंक टुडे दिस मच ओनली, आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग एंड आई विल गिव यू these questions to solve in exercise.